हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 9 विच इज़ इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज वेल हमारे एग्जामिनेशन में भी ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है कि 3 क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके होगा कि पूरा सेक्शन 9 की छोटी मोटी सब चीज़ें आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाए। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने बनाया है थोड़ा सा मास्टर लेवल विच इज़ अ केस स्टडी, जिसको अगर कर डाला तो ज़िंदगी झिंगल आला। चलो, सब लोग महाकुंभ में गोते लगा रहे हैं, हम भी अपने इससे गोते लगा लें, क्योंकि हमारी गंगा जी तो तभी नहाई जाएगी जब सी हो जाएगी, राइट। चलिए, वाई टू वेट, लेट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं और साथ साथ ही हम इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट, a foreign company, Global Tech Limited, based in USA, operates in India through the following modes. ठीक है जी। It has an Indian agent who habitually concludes contracts, सुना सुना सा लग रहा है, on behalf of Global Tech. सो बेसिकली इंडियन एजेंट है, ग्लोबल टेक मतलब नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, बट काम कैसे कर रहा है? इज ही डूइंग दिस वर्क? समटाइम्स ऐसे कभी कर दिया, नो, ही इज हैबिचुअली एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स. So this is covered by explanation 2A to section 911 which says कि अगर एक एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्साइज करते हुए कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इट विल बी अ बिजनेस कनेक्शन। और अगर हमने एक बार के लिए भारत से बिजनेस कनेक्शन लिंक कर दिया, तो दैट मीन्स दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। तो दिस इनकम इज टैक्सेबल in India, or by virtue of which section 911 explanation 2A, ऐसे आप लोगों को मेंशन करना है, राइट। नेक्स्ट, इट सेल्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस टू इंडियन कस्टमर्स फॉर डाउनलोड्स। तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस को सेल कर रहा है इंडियन कस्टमर्स को डाउनलोड के लिए, जिससे ही इज जनरेटिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। बस जी, इंडिया के लोग रेवेन्यू, बस हमें तो इसके बाद कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होता है? एक्सप्लेनेशन 2A टू सेक्शन 911 विच टॉक्स अबाउट एसईपीज। एसईपीज क्या होता है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? हाँ, जब भी हम लोगों को एसईपी कहीं पे दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि क्या वहाँ थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी एसईपीज की बात की गई है वहाँ कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, कुछ थ्रेशोल्ड्स दिए गए हैं कि अगर उससे बियॉन्ड पेमेंट होती है, उससे बियॉन्ड सब्सक्राइबर्स है, तो फिर हम उसको टैक्सेबल कैटेगरी में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पेमेंट एग्रीगेशन जो पूरे साल की है, इफ दैट क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड, तो फिर उस केस में हम इसे टैक्सेबल करेंगे। तो ये सेकंड वाला जो है एक्सप्लेनेशन 2A ऑफ सेक्शन 911, और किसको स्पेसिफिकली? एसईपीस, थ्रेशोल्ड लिमिट इफ क्रॉस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दिया? अगर एग्रीगेट ऑफ टोटल पेमेंट 2 करोड़ को एक्सीड करता है तो, राइट। यहाँ कुछ फिगर दिया नहीं गया है, तो वी नीड नॉट टू वरी, और ना ही हमें वो थ्रेशोल्ड मेंशन करने की जरूरत है। वी कैन सिंपली से इट विल अप्लाई इफ द पेमेंट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड। नाउ इट हैज एन इंडियन वेयरहाउस where goods are stored and directly delivered to the customers। वहीं से सीधे के सीधे डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो रहा है? यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है एक्सप्लेनेशन 2B ऑफ 911, जो किसकी बात कर रहा था? ये बात कर रहा था अगर कोई वेयरहाउस यूज होता है रेगुलरली डिलीवर करने के लिए गुड्स, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे? बिजनेस कनेक्शन। और बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ नहीं कि हमने उस इनकम को हर हालत में भारत में टैक्स करना है। सो क्या ये टैक्स होगा? यस, दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट, इट एडवर्टाइजेस इन इंडिया टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स via social media
एंड सर्च इंजिन्स। सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी भारत में कर रहा है, टारगेट भी भारत के लोगों को कर रहा है, तो जो कुछ भी यहाँ से निकालेगा वो कहाँ से कनेक्ट करेगा? भारत से। लेकिन हमें इसे कहने के लिए किसी न किसी टूल का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? वो क्या है? एक्सप्लेनेशन 3A। एक्सप्लेनेशन 3A ऑफ सेक्शन 911 विच सजेस्ट, ये क्या कह रहा होता है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जनरेट किया है इंडियन यूजर्स से, तो हम उसको हर हालत में क्या करेंगे? विल डीम इट एज एन इनकम अर्न्ड एक्रू इन इंडिया। तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगी? यस, वेरी मच टैक्सेबल। नेक्स्ट, इट अर्न्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्न कर रहा है कौन? ग्लोबल टेक। ऑन लोन्स गिवन टू इंडियन बिजनेसेस। अब यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन क्या है कि जो एक साइलेंट चीज है कि इंडियन बिजनेसेस को दिया है, वेदर दीज इंडियन बिजनेस ऑपरेट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है। तो हम इसको प्रिज्यूम करेंगे इट इज इन इंडिया। हमेशा यही प्रिजम्पशन होगी, क्योंकि हमारा सेक्शन ही तब अट्रैक्ट होगा जब ये जो इंडियन बिजनेस है ये काम भी कहाँ कर रहा है? इंडिया में कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई करता है सेक्शन 915। क्या कह रहा था वो? 915 कह रहा था, बहुत क्लियरली उसने कंफ्यूज भी नहीं किया कि अगर इंटरेस्ट पे करता है कौन? एक इंडियन रेजिडेंट, किसको? नॉन रेजिडेंट को, तो फिर वो भारत की इनकम में ही टैक्स होगा। हमारे यहाँ से तुमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो टैक्स तो तुम्हें यहीं देके जाना पड़ेगा ना। ठीक है, सो फॉर दिस ये भी टैक्सेबल होगा। तो एक बार के लिए हम सारा कंक्लूड कर लें, ये भी टैक्सेबल हो गया, ये भी टैक्सेबल हो गया, ये भी टैक्सेबल हो गया, ये भी टैक्सेबल हो गया। तो ये जो फॉरेन कंपनी है इसके लिए इसकी सारी की सारी इनकम, इस वक्त जितनी ट्रांजैक्शन इसने मेंशन की हैं, दे ऑल आर टैक्सेबल इन इंडिया। तो सब लोगों को हमने कहीं बिजनेस कनेक्शन, कहीं एसईपी, कहीं स्पेसिफिक डिमिंग प्रोविजंस लगा दिए, उस सबको लगा के दे ऑल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 9, हेंस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, वेरी वेरी मच क्लियर। हाँ तो हाँ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, मिस्टर राज। ठीक है, ये है मिस्टर राज, एन इंडियन रेजिडेंट हैज द फॉलोइंग फॉरेन इनकम सोर्सेस, राइट? सैलरी अर्न्ड फॉर वर्क डन इन यूके, मतलब वर्क की परफॉर्मेंस कहाँ हो रही है? यूके में। और सैलरी अर्न की है वाइल ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ने डेप्यूटेशन पे भेज दिया है बाहर, जहां भेजा है वो क्या है? यूके। वहां पे ये जो है मिस्टर राज, ही इज डूइंग व्हाट? ही इज परफॉर्मिंग। ठीक है, ही इज परफॉर्मिंग, और उसके बाद इन्हें सैलरी रिसीव हो रही है जो कि ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी दे रही है। तो क्या ये भारत में टैक्स होगा? तो यहाँ पे ना सैलरी अर्न को लेके बहुत ही स्पेसिफिकली बोला गया है, कहाँ पे? सेक्शन 912 में, जहाँ पे सैलरीज की बात की है कि अगर सैलरी अर्न भारत में हुई है तो वो भारत में टैक्स होगी। लेकिन यहाँ पे अर्न कहाँ किया उसने सैलरी को? यूके में, क्योंकि वर्क परफॉर्म्ड इन यूके, तो इस केस में ये यहाँ टैक्स नहीं हो सकती। सो दिस इज इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी बट क्रेडिटेड टू हिज यूएसए बैंक अकाउंट। कहाँ क्रेडिट हो रहा है? यूएसए बैंक अकाउंट। लेकिन डिविडेंड रिसीव किससे हो रहा है? इंडियन कंपनी से। याद करो, एक सेक्शन है जो बिल्कुल स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहा था। कौन था? कौन था वो? 914 मैम, विच वॉज सेइंग कि, सॉरी, विच वॉज सेइंग कि अगर डिविडेंड पे करती है इंडियन कंपनी, हमें नहीं लेना देना, तुम कहीं पे भी रिसीव करो उसे, हम उसे कहाँ टैक्स करने वाले हैं? भारत में। तो ये कहाँ टैक्स हो जाएगा? इंडिया में। Next, capital gains from selling shares of a Singaporean company where the majority of its assets are in India. जिसकी, वो जो सिंगापुरियन कंपनी है उसकी मेजॉरिटी ऑफ असेट्स कहाँ पे है? इंडिया। ये भी बात कहीं ना कहीं किसी एक चीज जगह पे, किसी एक सेक्शन में बहुत क्लियरली स्टेट है।
वो कहाँ पे है? सेक्शन 911 एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 क्या बात कर रहा था? वो कह रहा था अगर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन अराइज होता है और वो एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ असेट्स या फिर जो डिराइव करती है सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम इंडियन असेट, तो फिर वो कहाँ टैक्स हो जाएगा? भारत में, है ना? क्योंकि हमें तो क्या पकड़ना है, प्राण वैल्यू में हम तो उसका जिस पकड़ लेते हैं भाई, रियलिटी क्या है। सो इवन इफ दैट इज अ फॉरेन कंपनी, लेकिन अगर उसका मेजॉरिटी जो असेट है, जो वो काम ले रहा है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो दिस इनकम इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम वेयर? इंडिया। तो यहाँ अगर वो सेल करके कोई कैप गेन्स अराइज करेगा तो दिस विल बी डीम टू बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो इस केस में ये कैपिटल गेन्स भारत में ही टैक्स हो जाएंगे। नाउ, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ बैंक डिपॉजिट मेड इन कनाडा, ये सेक्शन 9 के किसी भी सबसेक्शन में एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं होता। मीन सेक्शन 9 इज नॉट टॉकिंग अबाउट सच सिचुएशन। अगर वो बात ही नहीं करता तो क्या यहाँ पे टैक्स अट्रैक्ट करवा सकता है? द आंसर इज नो। हेंस यहाँ पे ही विल नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया। ठीक है, सैलरी अर्न टैक्स नहीं हो रही थी भारत में, ये भी टैक्स नहीं हो रहा है। फी रिसीव्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूएसए कंपनी, यूएसए कंपनी को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन 917 अट्रैक्ट होता है। ये क्या बात कर रहा था? ये कह रहा था किसी भी तरीके की अगर आप फीस रिसीव करते हो फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट और सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो भारत में टैक्स नहीं होंगे। तो ये भी भारत में टैक्स नहीं हो रहा, ये भी भारत में टैक्स नहीं हो रहा, ये भी भारत में टैक्स नहीं हो रहा, तो टैक्स हो क्या रहा है? सिर्फ दो चीजें बाय प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 9। तो डिविडेंड और कैपिटल गेन तो हमने सेक्शन 9 को देखते हुए टैक्स कर दिए। सैलरी और टेक्निकल सर्विसेज भारत में टैक्स नहीं हुई उसकी, और इंटरेस्ट अर्न के बारे में सेक्शन 9 ने बात नहीं की, इसलिए हमने उसे भी टैक्स नहीं किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप इसमें भी काफ़ी सारी क्लैरिटीज आप लोगों को आई होंगी। अब हम देख लेते हैं द मास्टर क्वेश्चन। क्वेश्चन भी लंबा है, ठीक है, पॉइंट्स भी काफ़ी कवर करेगा, और इसके बाद फुल एंड फाइनल हमारा सेक्शन 9 एक तरीके से हो गया, हम ये मान लेंगे। तो हम इसको एक एक करके रीड करेंगे और साथ साथ ही इसके सिनेरियोज को भी टैक्सेबिलिटी के एंगल से चेक करेंगे। सो XYZ लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बेस्ड इन सिंगापुर has diverse income sources from India. Analyze the taxability of each transaction under Section 9 of the Income Tax Act 1961. Support your answers with the relevant subsections, explanations and judicial precedents if any. तो देखो, ये मैं पहले भी बोला था, अगर आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो तो डू मेंशन इट, अदरवाइज डोंट टेक द रिस्क। नाउ फर्स्ट लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। तो XYZ लिमिटेड लाइसेंस करता है उसका क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू इंडियन कंपनी फॉर अ सब्सक्रिप्शन फीस। ओके, द सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड used by Indian businesses, but the server hosting the software are located in Singapore. तो हमें यहाँ इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि जो सर्वर है वो होस्ट बाहर से हो रहा है। तो बताओ ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग भारत में टैक्स होगी कि नहीं होगी? तो आंसर क्या है इसका? यस। क्यों? सेक्शन 914 स्पेसिफिकली बात करता है रॉयल्टी की। और रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि ये रॉयल्टी है? क्योंकि व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग, इट इज ग्रांटिंग द राइट टू यूज सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी चाहे अब तुमने होस्ट उसको कहीं से भी कराया हो, इट डज नॉट मैटर, इट विल बी टैक्स इन इंडिया। नाउ, digital advertising revenue. XYZ Limited runs an ad-based search engine earning substantial revenue from advertisement targeted at Indian users based on their browsing history.
देखो एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और किन से कर रहा है, हमसे, हम इंडियन से, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं घसीट के ले आएंगे कहाँ पे, टैक्सेबिलिटी में। तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू है और ये कहाँ कवर होता है, दिस इज कवर बाय एक्सप्लेनेशन 3A2 सेक्शन 911, जो किस चीज़ की बात कर रहा था कि हम एसईपीज जो होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंसेस, अगर वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है, जब ये वाला सिनेरियो होता है बेसिकली 3 लाख के आसपास का सब्सक्राइबर बेस है, अगर उसको क्रॉस करता है इन ईयर, तो फिर उस सिनेरियो में इस इनकम को हम टैक्सेबल मान लेंगे भारत में। नेक्स्ट, e-commerce sales. The company sells electronics through an online marketplace in India without a physical office or warehouses in India. तो ये ई कॉमर्स सेल में कवर होता है। ये कहाँ पे कवर होता है, एक्सप्लेनेशन 2A में। एक्सप्लेनेशन 2A ऑफ 911 है, ये एक सिस्टमैटिकली बिजनेस एंगेजमेंट्स बना रहा है। और जब भी कोई इस तरीके का हमें कोई एक सेटअप दिखाई देता है तो हम उसको कहाँ कंसीडर कर लेते हैं, एज एन बिजनेस कनेक्शन। और क्योंकि ये बिजनेस कनेक्शन है, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। इंटरेस्ट ऑन ECB, external commercial borrowings. XYZ Limited provides loan to Indian companies which uses the funds for expanding in manufacturing plant in India. ये क्या है, ECB लोन्स है ना। तो हम इसे कहाँ के कैटेगराइज करेंगे, इसकी तो बिल्कुल ही साफ बात करता है सेक्शन 915। हमें कोई कंफ्यूजन या खुद की असेसमेंट की जरूरत ही नहीं। वो बोलता है कि कोई भी तरीके का अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है इंडियन रेजिडेंट और वो बिजनेस एक्सपेंशन भारत में है, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इन इंडिया। नाउ, capital gain of share sales. XYZ Limited sells 100% of its shares in ABC Limited, एक UAE based कंपनी है। ABC Limited ड्राइव करता है 70% of its total value from immovable property located in India। क्या चीज आई, deriving substantial value from the immovable properties in India। तो ABC चाहे कहीं पे भी बेस्ड हो, अगर वो सब्सटैंशियली सारा अपना रेवेन्यू जनरेट इधर से एसेट से कर रही है, तो उस केस में इससे होने वाले कैपिटल गेन्स कहाँ टैक्स होने वाले, भारत में। ये बात कौन कह रहा था, एक्सप्लेनेशन 5 सेक्शन। वेरी नाइस। अब आप लोग साथ साथ बोलने लगे हो, मीन्स अब लर्न हो गई हैं चीजें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी फीस, TCF, है ना। ये जो है इसको हम FTS के नाम से बोलते हैं, जब फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो FTS की बात कर रहा है, ये कह रहा है XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स रिमोट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंडिया IT कंपनी फॉर क्लाउड सिक्योरिटी सोल्यूशन विद नो एम्प्लॉयज और ऑफिसेज इन इंडिया। तभी तो हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, नहीं तो खुद ही बता देते भारत में टैक्स है कि नहीं। देखो, FTS की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिकली बात कर रहा था सेक्शन 917 9-1। और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर भारत में कोई भी FTS है, अगर वो कोई रिलीफ DTA के अंडर नहीं ले रहा है, अगर वो वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं DTA वाले और उसके अंडर उसे कोई भी रिलीफ मिल रही है, तो एक अनदर सिनेरियो है, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्या यहाँ कोई इफ एंड बट का क्लॉज था, देयर वाज नो इफ एंड बट। तो ये स्ट्रेट अवे कहाँ टैक्स हो जाना है, भारत में। तो डिविडेंड्स फ्रॉम एन इंडियन सब्सिडरी से डिविडेंड मिल रहा है। XYZ लिमिटेड होल्ड्स 40% इक्विटी इन इंडियन कंपनी दैट डिक्लेयर्स अ डिविडेंड एंड ट्रांसफर फंड टू XYZ लिमिटेड सिंगापुर के बैंक अकाउंट में। तो क्या ये मैटर करता है कि वो कौन से अकाउंट में डिपॉजिशन दे रहा है, नहीं, हमें पता है कि कुछ चीज़ों में तो हम बहुत क्लियर हैं, है ना। सेक्शन 914 विच क्लियरली स्टेट्स कि भाई डिविडेंड और वो भी इंडियन कंपनी, कुछ नहीं देखना क्या टैक्सेबल होगा भारत में, यस। तो दिस विल बी टैक्सेबल एज डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी, hence it will be taxed in India। तो दिस was all for today। आई होप कि इसके साथ आप लोगों का, जैसा मुझे लग रहा है उस हिसाब से आप लोगों का भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी और शायद सेक्शन 9 डन अवे भी हो गया होगा और इसके बाद यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं तो स्टे कनेक्टेड।
Goodbye for now. Bye bye.